Hi everyone, today I want to discuss about heat transfer. Heat transfer क्या होता है? Heat transfer की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है. How heat transfer is different from thermodynamics. Okay. क्योंकि फॉर एग्जांपल थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग लेट अस से कि अगर कोई सिस्टम है, सिस्टम एक प्रोसेस 1 to 2 में जाता है जहां पर heat transfer we can write this as Q1 to 2 is W1 to 2 plus change in internal energy. Okay. तो यहाँ से हम लोगों को पता चलता है कि अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना हुआ. ओके. यहाँ पर हीट इन किलो जूल. हियर वी डील विद द वर्ड अमाउंट और क्वांटिटी. सो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग हीट ट्रांसफर के अमाउंट के बारे में बात करते हैं, लेकिन इन हीट ट्रांसफर वी डील अबाउट द रेट. ओके. हीट ट्रांसफर में हम लोग देखते हैं कि वी कैन फाइंड द टाइम टू कंप्लीट द प्रोसेस. कितने टाइम में ये प्रोसेस कंप्लीट होगा. ओके. इन हीट ट्रांसफर वी टॉक्स अबाउट द टेम्परेचर प्रोफाइल के हीट टेम्परेचर प्रोफाइल कैसे वेरी कर रहा है. ओके. थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग हमेशा एक इक्विलिब्रियम फिनोमेनन के बारे में बात करते हैं. ओके. उसके बाद फिर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा बॉडी में, मोड ऑफ द हीट ट्रांसफर क्या होगा, ये सब चीज हम लोग थोड़ा हीट ट्रांसफर में डिस्कस करते हैं. ओके. सो बेसिकली मैं यहाँ पे थोड़ा रफ वर्क कर लेता हूँ. यूनिट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है जूल या किलो जूल. ओके. हीट ट्रांसफर रेट का यूनिट हो जाता है जूल पर सेकंड या वॉट, और किलो जूल पर सेकंड या किलो वॉट. वी ऑलरेडी नो दैट. इसका हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ देखते हैं हीट ट्रांसफर का. फॉर एग्जांपल in the design of the heat exchanger like condenser. Okay. Design of the furnace used in the heat treatment process. जैसे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग, क्वेंचिंग. यहाँ पर जो फर्नेस होता है, डिजाइन ऑफ द कूलिंग फैन इन द पीसी लैपटॉप. ओके. फॉर फाइंडिंग द क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन ऑफ रेडियस. ओके. सो व्हाट आर basically in this subject we will deal with some basic concept. We will know about conduction in detail. Conduction in 3 coordinate system, that is Cartesian coordinate, cylindrical coordinate and spherical coordinate. All these we will study under steady state. Okay. So हम लोग देखते हैं कंडक्शन होता क्या है. कंडक्शन एक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है. ओके. which is associated with the diffusion of energy due to molecular activity. ओके. मीन्स या इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं जो कि मैंने पहले स्लाइड पे बताया है. कंडक्शन कि अगर हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, if heat transfer is taking place because of the temperature difference, okay, across the stationary medium, then it is referred to as conduction. यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या कह सकते हैं कि दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कंडक्शन के. एक तो स्टेशनरी मीडियम होता है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कोई मोशन नहीं होगा मीडियम में. और दूसरा, किसी भी मीडियम में कंडक्शन हो सकता है. इधर इट कैन टेक्स प्लेस इन सॉलिड, इधर इट कैन टेक्स प्लेस इन लिक्विड और गैस. ओके. सो यहाँ पर स्टेशनरी मीडियम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो the basic law that governs the heat transfer is the Fourier's law of heat conduction. Okay. So इसको हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में देख लेते हैं.
so heat flux rate q dot n is proportional to temperature gradient in n direction. Okay, n direction can be like x direction, y direction, z direction. So we can also write as q dot n is equal to minus k n dot t by dou n, क्योंकि हीट फ्लक्स है ये q dot n, so we can write as heat flow rate divided by area is equal to minus kn dou t by dou n. So we can write as heat flow rate minus kn an dou t by dou n. What is q dot n? Heat flow rate in n direction. Kn thermal conductivity of the medium. An क्या है? Area of isothermal surface normal to the heat flow direction. जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो सरफेस है, फॉर एग्जांपल अगर हीट फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है तो ये जो रेड कलर का सरफेस है या फिर ये येलो कलर का जो सरफेस है वो, ओके, होमोजीनियस मीडियम होना चाहिए एंड डो टी बाई डो एन टेम्परेचर ग्रेडियंट इन एन डायरेक्शन। ओके, इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्यू डॉट एक्स अगर एक्स डायरेक्शन में लिखना है तो माइनस के एक्स एक्स डो टी बाई डो एक्स, इन सिमिलर वे वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में हो गया। ओके, होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मीडियम, अगर इसमें आइसोट्रॉपिक मीडियम भी आ गया जहां पर के की वैल्यू, फॉर एग्जांपल ये कोई सब्सटेंस है जहां पर के की वैल्यू हर एक डायरेक्शन में एट ए पॉइंट इज सेम, तो के एक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम है। हम लोग इक्वेशन से देख सकते हैं कि के की वैल्यू इंक्रीज होगी अगर क्यू डॉट एन इंक्रीज होगा। ओके, इसको इन अदर वे हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल रॉड एक रॉड है जो कि सारे साइड से इंसुलेटेड है। ओके, इसके सारे लेटरल सरफेस, फोर साइड, फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम साइड इंसुलेटेड है। इसका लेफ्ट फेस और राइट फेस ओपन है, ओपन टू हीट ट्रांसफर। तो यहाँ पर टेम्परेचर T1 रिकॉर्ड किया गया है एंड यहाँ पे टेम्परेचर T2, और ये जो फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन है इट कैन बी ड्राइव्ड, इट कैन नॉट बी ड्राइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, यहाँ पर मैंने लिखा है उसको, इट इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट। First principle means we cannot derive the equation by using conservation of energy. It is on experimental basis by observation. Simple है। So experiment के according Q heat flux is proportional to temperature difference. Delta T we can write as T1 minus T2 temperature difference. Q dot is proportional to 1 by L. Okay. टेम्परेचर डिफरेंस अगर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिफरेंस इंक्रीज होगा तो क्यू डॉट इंक्रीज होगा। अब टेम्परेचर डिफरेंस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? इसमें से T1 को इंक्रीज करेंगे एंड T2 को डिक्रीज करेंगे साइमल्टेनियसली, या दोनों में से कोई एक भी चीज करेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस इंक्रीज होगा। Q इज प्रोपोर्शनल टू एरिया बाई, फ्रॉम द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी कैन से दैट Q इज प्रोपोर्शनल टू A डेल्टा T बाई L। सो Q डॉट, अब ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के एक कांस्टेंट लाते हैं यहाँ पे हम लोग, माइनस के ए डेल्टा टी डैश बाई एल। डेल्टा टी क्या है? एक्चुअली टेम्परेचर डिफरेंस है जो कि फाइनल माइनस इनिशियल है, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर इज लेस देन इनिशियल टेम्परेचर, सो यहाँ पर नेगेटिव आ गया। सो वी कैन राइट, क्योंकि यहाँ पर जो हीट फ्लो रेट है वो वन डायरेक्शन में हो रहा है, इट इज द फंक्शन ऑफ एक्स डायरेक्शन। ओके, so we can write as q dot is equal to minus ka dt by dx. We okay, dt by dx क्या है? स्लोप ऑफ द टेम्परेचर प्रोफाइल, टेम्परेचर ग्रेडियंट। फॉर एग्जांपल ये दो आइसोथर्मल सरफेस है, इस सरफेस पे टेम्परेचर T1 है, इस सरफेस पे टेम्परेचर T2 है एंड द टेम्परेचर प्रोफाइल इज वेरिंग इन दिस मैनर। सो इफ वी draw any tangent to the curve we get the slope of the curve which is dt by dx। हम लोग देख रहे हैं कि as we increase in x this dt by dx or slope is decreasing in as x increases, so also the negative sign is justified here। We will come on to the mode of the heat transfer। We know that there are basically three mode of the heat transfer,
That is basically conduction, convection, and radiation. Okay. So conduction we have discussed already, and the law associated with the conduction. We will also see what are the Newton's law associated with the convection, and radiation we will study later on. So रेडिएशन को फर्दर हम लोग बाद में देखेंगे। रेडिएशन होता क्या है कि कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है वो बॉडी थर्मल रेडिएशन इमिट करती है। ओके, इमिट थर्मल रेडिएशन विच आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, एंड इसी थर्मल रेडिएशन की वजह से हीट ट्रांसफर होता है। सो इसको हम लोग रेडिएशन हीट ट्रांसफर कहते हैं। द लॉ गवर्निंग इज was given by Stephen Boltzmann. So heat flux is proportional to T raised to the power 4. Temperature in Kelvin only. Okay. So this proportionality constant को हटाया, we have the constant sigma. जो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है इसकी वैल्यू बहुत इजी है, 5.678 into 10 raised to the power -8 वॉट। अगर इसको हम यहाँ पर ले आते हैं T को डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉट, क्यू डॉट का यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पे पावर 4। ओके, टोटल हीट फ्लक्स रेट हो गया क्यू डॉट इंटू ए टेम्परेचर पे पावर 4 डेल्टा टी। ओके, सो वी विल डिस्कस कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में कंडक्शन भी होता है और एडवेक्शन भी होता है। एडवेक्शन मतलब मैक्रोस्कोपिक बल्क मोशन यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, ये कैसे होता है? इट इज एसोसिएटेड विद द डिफ्यूजन ऑफ एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर एक्टिविटी एंड एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू मैक्रोस्कोपिक बल्क मोशन। इसको हम लोग सिंपली समझते हैं एक एक्सपेरिमेंट से। फॉर एग्जांपल ये एक इंसुलेटेड कंटेनर है, नीचे हम लोग कुछ टेम्परेचर इसको अटेन करा रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो द फ्लूइड दैट इज इन द बॉटम मोस्ट लेयर विल गेन सम टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर की वजह से जिस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी ये यहाँ से राइज होगा, राइज होके ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स खुद उठ के जा रहे हैं, और और ऐसा भी होगा कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेगा, अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देगा, फिर वो अपने नेबरिंग एंड सो ऑन, और ये प्रोसेस होता रहेगा। ओके, तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है इस सरफेस पे, यहाँ पर डेंसिटी कम है, तो यहाँ पर की हम लोग जानते हैं कि जो लाइटर डेंसिटी की मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर राइज करेंगे। ऊपर टेम्परेचर कम है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे आएगा, और इस तरीके से ये प्रोसेस होता रहता है। ओके, कन्वेक्शन दो टाइप का होता है बेसिकली, दो तरीके से हम लोग अचीव कर सकते हैं। दैट इज द फ्री कन्वेक्शन, या फिर इसको हम लोग नेचुरल कन्वेक्शन कहते हैं। दूसरा फोर्स कन्वेक्शन। फ्री कन्वेक्शन में है कि फ्लूइड में जो मोशन हो रहा है वो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से हो रहा है। जैसे ये डेंसिटी डिफरेंस की वजह से अगर हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, ये एग्जांपल हो सकता है, जहां पर एयर के डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से हीट ट्रांसफर हो रहा है, वहां पर मूवमेंट हो रहा है। फोर्स कन्वेक्शन, external agency, we use some cooling agent like fan, blower, water, I mean heater, heating element. So we will see the law based on the convection is the Newton's law of cooling. Newton performed a number of experiment on copper balls. By cooling the copper balls, he performed the experiment, so we call it as Newton's law of cooling. So it can be written as Q dot is proportional to temperature difference. So we can see the similarity between the conduction and the convection. Okay.
Here also was q dot is proportional to temperature difference. This temperature difference can be in the surrounding as well as the temperature of the plate. Okay, q dot I can write as capital Q by A is proportional to delta T. Q dot I can write as H bar A delta T. H bar is what? Average heat transfer coefficient. Okay. For example, एक प्लेट है यहाँ पर का फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर जो है वो T इंफिनिटी है. ओके, प्लेट का टेम्परेचर लेट से TW है. ओके, अब इसमें दो केस हो सकता है, या कि T इंफिनिटी इज ग्रेटर देन TW और TW इज ग्रेटर देन T इंफिनिटी. तो यहाँ पर एक मैंने एक एलिमेंटल एरिया कंसीडर किया है x डिस्टेंस पर, जहाँ से एक स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा होगा, डेल्टा Q डॉट x. ओके, दिस एज वी नो दैट we call it as leading edge and this edge we call it as trailing edge. So we can write as q dot is equal to integration, what is the limit of x from 0 to capital L, if L is the length of the plate, delta qx dx. Q dot I can write as h bar A. A is W into L. W is the width, L is the length, into delta T. Delta Qx for this small element. W is the width, dx is the length. So W dx is the area. Temperature difference. Temperature difference, as I said, it depend on whether T infinity is greater than temperature of the plate, I mean TW, or TW is greater than T infinity. It can be anything. Okay, so W is constant, delta T is same as long as the fluid and the plate temperature is not changing. So W delta T will get cancelled, 0 to L Hx dx. So we can write h bar as 1 by L, 0 to L Hx dx. Okay, so what is the unit of h bar? H bar is heat transfer coefficient, average heat transfer coefficient or heat transfer coefficient. We can write h bar as Q by A delta T. Unit of Q is watt per meter square and temperature difference is Kelvin or degree Celsius. Now let us see that ये कोई प्लेट है जो कि फिक्स है, यहाँ पर कोई फ्लूइड आता है, उसकी स्पीड फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी u इंफिनिटी है. ओके, फिर यहाँ पर हम लोग बाउंड्री लेयर थ्योरी में देखेंगे कि एट व्हेन दिस हाइट becomes delta, okay, then the fluid speed increase and becomes equal to the u infinity. The fluid layer that is in contact with the plate will have zero velocity according to the no slip condition, and the variation in the velocity profile may be linear, parabolic, or whatever. Okay, it does not matter here. So we will also see the temperature variation. The temperature variation will vary in y direction only. We have assumed it that temperature is varying in y direction only. The temperature of the plate is TW, okay, and surrounding temperature is T infinity. After some certain height delta T, temperature of the temperature will approach to T infinity. Okay, so we can write from this कि जो भी यहाँ से हीट फ्लक्स कंडक्ट होगा फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस लेयर ऑफ द फ्लूइड, वॉट एवर, क्योंकि ये फ्लूइड इसके साथ नो स्लिप कंडीशन के अकॉर्डिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है. ओके, जीरो वेलोसिटी है, तो यहाँ पर जो भी फ्लूइड लेयर इसके साथ कॉन्टैक्ट में होगा वहां पर
मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होगा कंडक्शन, तो कंडक्शन से जो भी इसमें हीट ट्रांसफर होगा वही सेम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो जाएगा फ्लूइड के सक्सेसिव लेयर में ड्यू टू कन्वेक्शन. ओके, so we can write as heat flux conducted through stationary fluid layer is same as heat flux convected by moving fluid layer. Okay, so area is same, so area term will not come here. Minus kf into temperature as varying in y direction, so dt by dy is equal to hx delta t. Okay, this is basically from the conduction and this is basically from convection. So we can write as hx is equal to minus kf dt by dy y tending to 0 delta t. Simple. So I will, in the next video, I will discuss about the Cartesian coordinate. Thank you.